ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के 11 सवा 11 का समय था। इंस्पेक्टर अरविंद और उसके साथ एक कैमरामैन पंकज जैसलमेर के भूटा गांव के सरपंच की एक हत्या के खोज में गए थे। वो दोनों अपनी जीप से लौट ही रहे थे, तभी इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी को एक कच्ची सड़क पर रोका। अरे 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 सर, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ये कुलधारा का रास्ता है, वहां तो मुर्दों को भी जाना मना है। हम तो फिर जीते जागते इंसान हैं। ओए बावड़े, हैं? अरे डरपोक, कुलधारा वाली कहानी को मैं नहीं मानता। ओए बावड़े, मुझे एक बात बता, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि रातों रात एक अकेला गांव भी खाली हुआ हो? अरे कोई दूसरी वजह होगी, लोगों ने मसाला देकर इतने डरावने अंदाज में इस बात को बता दिया। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ उस गांव में बहुत खजाने होंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी के शासन काल से है। ऐसे में वहाँ कोई जाने की हिम्मत न करे, इसीलिए इन अफवाहों को फैलाया गया है। समझा बावड़े? वो सब ठीक है सर, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं? पंकज डरे हुए अंदाज में बोला। अबे क्या है ना कि गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है, ऊपर से रात भी बहुत हो गई है। कुलधारा पार करने के तुरंत बाद हम कठिनगंज में रहेंगे और आज रात वही हॉस्टल में गुजारेंगे। हाँ? बस 5-7 किलोमीटर की दूरी तो तय करनी है। अब भले वो कुलधारा के अंदर से गुजरना हो। अरे अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? कुलधारा के अंदर जाएंगे, वो भी रात के 12 बजे? मैं कह रहा हूँ हमारी आत्मा तक का पता नहीं चल पाएगा। देखो देखो मालिक, मैं कह रहा हूँ। पंकज के लाख समझाने के बाद भी इंस्पेक्टर अरविंद पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ, और होगा भी क्यों, क्योंकि अरविंद का बस 1 हफ्ते पहले ही इस शहर में तबादला हुआ है, और वो जिस शहर से आया है वहां भूत प्रेतों को सिर्फ किस्से कहानियों तक ही रखा जाता है। लेकिन एक बात और भी थी कि अरविंद खुद भी कुलधारा के इतिहास और वर्तमान से अनजान था। वो जितना हल्के में इस सच्चाई को ले रहा था, उससे कई गुना भयंकर इसका सच था। खैर, अरविंद जीप को मोड़ लेता है और अपना समय और मेहनत बचाने के लिए